हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके हिंदी स्टोरी। आज हम आपको एक जोरदार कहानी, मज़ेदार कहानी की तरफ लेके चलते हैं, जिस कहानी का नाम है घमंडी सांप और चींटी। एक बार ढोलकपुर जंगल में सिरो नाम का एक सांप रहता था। सिरो नाम का जो सांप था वह बहुत छोटा और दुबला पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा कहकर चिढ़ाते रहते थे। दोस्तों का चिढ़ाना सिरो को खराब तो बहुत लगता, लेकिन वो उनका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सिरो था बहुत दुबला और पतला। तभी सिरो ने अपने मन में ठाना कि अब वो खूब खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक मोटा तगड़ा न हो जाए। बस यही सोचकर सिरो खाना खाना शुरू करता है। उसे खाने में जो भी मिलता वो बिना किसी नुकुर के उसे खा लेता। अब सिरो को खाना इतना पसंद आने लगा कि वो अब जिसके पास भी खाना देखता उसे डराकर उसका खाना ले लेता, फिर उसे खुशी खुशी खाता। इस तरह से खूब खाना खा खा कर अब सिरो धीरे धीरे मोटा होने लगा। अब सिरो जब भी अपने दोस्तों के पास जाता तो उसके दोस्त उसे देखकर ही वहाँ से ज़ोर से भागते। अब उसके जो दोस्तों को सिरो से डर लगने लगा था, क्योंकि एक दिन जब सिरो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब खेल खेल में सिरो की अपने दोस्तों से लड़ाई हुई। फिर सिरो सांप ने उन्हें ऐसे डराया कि कोई उसके आसपास भी नहीं दिखा। यह सब देखकर सिरो को बहुत खुशी हुई। वो अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। अब सिरो इस बात का फ़ायदा उठाने लगा। वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसको अपनी ताकत से डराता और उससे खाना ले लेता। इस तरह से दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखा दिखा कर और उनका खाना खा खा कर अब सिरो हो गया था बहुत मोटा। इतना मोटा कि अब वो अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। फिर सिरो ने सोचा क्यों न नया घर बनाया जाए, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। अब तो पूरे ढोलकपुर के जानवर मुझसे डरते हैं, चलो उन्हीं में से किसी को डराकर उनका घर ले लेता हूँ। और फिर ये सोचते हुए सिरो नए घर की तलाश के लिए निकलता है। सबसे पहले वो मोटी बंदर के घर जाता है। मोटी बंदर सिरो सांप को अपने सामने देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ सिरो भाई, यहाँ क्यों आए हो? तभी सिरो बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, आज से ये मेरा घर है, अब मैं इसमें रहूँगा। सिरो की बात सुनकर मोटी बंदर तुरंत अपना सामान लेता है और कहता है, अरे सिरो भाई, आज से ये आपका ही घर है। ऐसा कहते हुए वहाँ से निकलता है और खुद से मोटी बंदर कहता है, भैया कौन उलझे इनसे, जान बची लाखों पाए, जाता हूँ और बढ़िया से घर बनाता हूँ। इधर सिरो मोटी बंदर के घर जाते ही तुरंत बाहर निकलते हुए बोलती है, अरे मोटी बंदर का घर है तो बड़ा, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है इसके पास। तभी उसे सोना चींटी का घर दिखाई देता है। सिरो सांप उसके घर जाता है और उससे कहता है कि बाहर निकलो, अब वो उस घर में रहेगा। लेकिन सोना चींटी मोटी बंदर की तरह उससे डरती नहीं, बल्कि अपने सभी साथियों को बुलाती है और सिरो से कहती है कि ये मेरा घर है, अगर तुम मेरे घर आए तो हम सब तुम्हें काट लेंगे। खूब सारी चींटियों को अपने सामने देखकर सिरो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं सब चींटी मिलकर उसे काट न लें। यह सब देखते हुए सोना चींटी से कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, मैं कहीं और अपना घर बना लूँगा। और ऐसा कहते हुए सिरो सांप ज़ोर से वहाँ से भागता है। इधर सोना चींटी की सभी मिलकर खूब तारीफ करते हैं। कहानी से सीख, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।